गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे 12th में बहुत ज़्यादा काम आता है और इसको अच्छे से समझ में ना होने की वजह से ही आप आगे रिएक्शंस को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में कंफ्यूज होते हो। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे अपना बेंजीन टॉपिक। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट जितना ज़्यादा कहूँ उतना कम है आप 12th क्लास के लिए। लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप अगर पोजीशन को समझ गए इसकी तो और आसान हो जाता है रिएक्शंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मूला क्या है, इन सब के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फॉर्मूले के बारे में, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट तरीके से मैं बताऊंगी कैसे होती है, और फिर इसका नेम के बारे में और इसको हम क्या कह सकते हैं, जैसा कि मैं आपसे पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो सिंपल है, C6 कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6 है। स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर को कैसे लिखेंगे आप इस तरह से, पीछे भी बना के दिखाया था, 3 बॉन्ड लगा दो एक छोड़कर। मान लिया आपने ऐसे बनाया 6 का, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लगाया आप कहीं भी लगा दो, कहीं भी एक बॉन्ड लगा दो, यहाँ लगाना चाहो लगा दो, फिर एक छोड़ दो, फिर लगा दो, फिर छोड़ दो, फिर लगा दो। और आपको रोटेटली बनाना है तो सिंपली इसे ऐसे घुमाकर ऐसे बना दो। ये सब बेंजीन है, ये सब क्या है, बेंजीन होते हैं। ठीक है, ये सब हमारे बेंजीन स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, तो इसका नाम हो गया बेंजीन। ठीक है, और तो नेम हम यहाँ पर, एक तो वर्ड मैंने आपको बता दिया कि इसका नाम क्या होता है, बेंजीन, और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, इसका ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है तो ये साइक्लो हो गया, और 6 कार्बन होते हैं तो ये क्या बन गया, हेक्सा 1 3 5, 3 बार ट्रिपल बॉन्ड है, ट्राई-इन आ जाएगा। ठीक है, साइक्लो हेक्सा ट्राई-इन C6H6, और ये बेंजीन हो गया। बेंजीन के बाद साइक्लो हेक्सा 1 3 5 ट्राई-इन आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ओपन स्ट्रक्चर, तो इसकी जब हम स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन 6 है, पहले आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ये बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई, यहाँ पर कार्बन को 6 कार्बन को कंबाइन कर दिया, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब यहाँ पर सबके जो है वैलेंसी कंप्लीट करनी है। देखो हर एक कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, जबकि हमें करने कितने हैं, 4, 1 2 3 4, तो 2 बाहर की तरफ लगा दो ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर, और यहाँ क्या लगा दोगे, फिर हाइड्रोजन लगा दोगे। तो ये बन गया हमारा क्या, हाइड्रोजन लग गया यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन के लगने के बाद अब आप इसका कंबाइंड फॉर्मूला देखिए, कार्बन तो अभी भी 6 हैं लेकिन हाइड्रोजन डबल हो गए, एक से ही 2 लग रहे हैं तो कितने हो गए, 12 हो गए। तो इसे हम बेंजीन नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, जो मैं आपको पीछे करा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसे बंद करके देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर आती है ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएं, बेंजीन को ओपन करके दिखाऊं मैं आपको, तो कैसे करोगे, कार्बन 6 हो गए, ये बना, और अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड लगा दो, और फिर बाहर एक क्या लगाओगे, हाइड्रोजन लगाओगे यहाँ पर, जिसका फॉर्मूला बनता है C6H6। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। समझ आया दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं, तो एल्केन में एन आ जाएगा, हेक्स हो गया, 6 कार्बन की वजह से एन आ गया। यहाँ पर इसे आप क्या कहोगे, साइक्लोहेक्सा 1 3 ट्राई-इन भी कह सकते हो, और बेंजीन हमें इसका नाम पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी पोजिशन के बारे में। बेंजीन की पोजिशन क्या होती है, पोजिशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, पोजीशन ऑफ बेंजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो जो पोजीशन होती हैं वे कितनी है, इसकी 3 है, 3 पोजीशन है। अगर आप ये समझेंगे तो रिएक्शन को सॉल्व करना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि पोजीशन ऑफ बेंजीन में क्या पढ़ना है और कैसे पता करनी है। 3 है, तो पहली पोजीशन कौन सी है हमारी, तो फर्स्ट हमारी जो पोजीशन है पहले नंबर की वो कौन है, वो होती है हमारी क्या, पैरा पोजीशन। क्या होती है, इसे हम पढ़ेंगे पैरा, PARA, पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो पैरा पोजीशन को आप कैसे पहचानोगे, कैसे याद रखोगे, ठीक है, उसे बताते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखोगे, पैरा से आपको वर्ड पकड़ना है, पैर, हमारे जो लेग्स होते हैं, पैर होते हैं, वो नीचे होते हैं, सामने हमारे। ठीक है, नीचे की तरफ सामने, तो ऐसे ही पैरा पोजीशन भी सामने होगी, किसके, वो अब देखें जहाँ पर बेंजीन, ये मैं आपको फिर से समझाऊंगी कि मैं इजी लैंग्वेज को समझने के लिए इजी वर्ड्स लिख रही हूँ ताकि आपको आसानी से वो टॉपिक समझ में आ जाए। जहाँ बेंजीन पर कोई ग्रुप
एलिमेंट या सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हो आप, सब्स्टिट्यूएंट लगा हो ठीक उसके सामने वाली पोजीशन, ठीक है, ठीक उसके सामने वाली पोजीशन को, ठीक उसके सामने वाली पोजीशन, ठीक है, उसके सामने वाली क्या है, पोजीशन, उसके सामने वाली पोजीशन जो है, ठीक है, उसके सामने वाली पोजीशन क्या होती है, वही होती है आपकी पैरा। चलिए इसका एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कैसे। जैसे हमने यहाँ पर आपके बनाया बेंजीन, अगर मैं इस बेंजीन को बनाकर इस तरह से पूछूं कि इसकी पोजीशन क्या है, क्या कहाँ पर है पैरा पोजीशन, तो आपका आंसर आना चाहिए क्या, नो पोजीशन। मतलब इसमें हम पोजीशन को डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, वी कांट डिसाइड पोजीशन, वी कांट डिसाइड पोजीशन। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बेंजीन पर कुछ भी नहीं लगा। मैंने पहले ही बताया जहाँ बेंजीन पर कोई ग्रुप एलिमेंट सब्स्टिट्यूट लगा हो, मतलब कुछ भी जुड़ा हो, एनीथिंग, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, खाली बेंजीन है, तो इस पर कोई भी पोजीशन नहीं होती, वी कांट डिसाइड पोजीशन। ठीक, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि पोजीशन कौन सी होती है, ठीक है, हमें कैसे समझ आएगा कि पैरा पोजीशन कौन सी होती है। तो पैरा पोजीशन को समझने के लिए आप क्या करोगे, बेंजीन पर कुछ ना कुछ तो अटैच करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर अटैच करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी ग्रुप लगा दिया, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया, Br लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, ठीक है, ये कोई ग्रुप हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, ये सब सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़े रहते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो उसके सामने पहुंचना आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सामने यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन कहलाएगी, पैरा पोजीशन, ठीक है, ये क्या कहलाएगी आपकी, पैरा पोजीशन कहलाएगी। समझ आया इतना। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलिए, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारा Cl या ग्रुप यहाँ पर लगा होगा तो तब हमें क्या देखना है, सामने पहुँचो, सामने बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाली, तो ये पैरा पोजीशन को हम P से लिखेंगे, ये पैरा पोजीशन होगी, ठीक है। फिर अगर ग्रुप को चेंज कर दें, यहाँ पर पहुँच गया ग्रुप, तो अब हमारी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, तो ये वाली हमारी पैरा पोजीशन, ठीक है। फिर हम यहाँ पर चलेंगे और हमें यहाँ जाना है, ये ग्रुप हो गया, तो ग्रुप के सामने पहुँचो सीधे, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन हो जाएगी। समझ आया। तो जहाँ ग्रुप होगा उसके सामने पहुँचना है आपको, एग्जैक्ट बिल्कुल सामने, वही हमारी पैरा होती है, चाहे वो कुछ भी लगाओ। ग्रुप की पोजीशन चेंज करो, यहाँ से हटा के किसी और कोने पे लगा दो, जहाँ कोना चेंज हुआ वहीं पैरा पोजीशन चेंज हो जाएगी। समझ आया। अब हम यहाँ ग्रुप बनाएंगे तो पैरा पोजीशन ये वाली होगी, यहाँ बनाएंगे तो ये होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब अगर हम अपने ग्रुप को चेंज कर दें, हमने ग्रुप यहाँ पर लगा दिया या हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है, फिर हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है, तो पैरा कौन सी होगी, सामने जाओ इधर, यहाँ पर ये क्या है, पैरा है, फिर इधर से जाओ तो ये क्या है, पैरा है, फिर यहाँ से निकलो तो ये क्या है, पैरा पोजीशन, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ये पैरा पोजीशन होती है। अब अगर हमें क्या करना है, फिर से वहीं पहुंच जाएंगे, तो ग्रुप अगर दोबारा से फिर से मैं यहाँ लगा दूँ तो फिर से कौन सा आ जाएगा सामने, ये पैरा पोजीशन हो गई। चलिए अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। पैरा के बाद हम पढ़ेंगे जो आसान है, ऑर्थो, ORTHO, ऑर्थो। हिंदी में अगर लिखोगे इसे तो इस तरह से लिखा जाएगा, ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन ये कहाँ पर होती है, बेंजीन पर जहाँ ग्रुप लगा होता है उसके दोनों साइड वाली, ठीक है, जहाँ पर ग्रुप लगा होगा, बेंजीन पर जहाँ कोई ग्रुप एलिमेंट या सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, उसके दोनों साइड वाली पोजीशन, उसके दोनों साइड वाली पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं, ठीक है। उसके दोनों साइड वाली पोजीशन क्या कहलाती है, ऑर्थो कहलाती है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर ये ग्रुप बनाया, बेंजीन है, दूसरा ये बेंजीन, बेंजीन 4 हो गए, ये बेंजीन। तो अब मैंने पहले यहाँ पर ग्रुप लगा दिया, फिर यहाँ पर लगा दिया, थर्ड चेंज कर देते हैं, 4 यहाँ पर आ गया, और 5 नंबर पे मैंने यहाँ लगा दिया, और 6 पोजीशन मैंने इसको यहाँ दे दी।
मतलब मैंने 6 बार बेंजीन बना दिया और उसके हिसाब से ही मुझे 6 के 6 बेंजीन पर क्या बताना है, ऑर्थो पोजीशन बतानी है। ठीक है, तो ग्रुप के दोनों साइड, हमेशा 2 साइड होती है, एक ये वाली साइड के दोनों कोनों को देख लो, यहाँ ग्रुप है, ये वाला कोना, ये वाला कोना, दोनों साइड वाली, तो ये भी ऑर्थो, ऑर्थो को ओ से लिखेंगे, ये वाला भी ऑर्थो, फिर ये वाला भी ऑर्थो, यहाँ पर जाओ ये ऑर्थो, यहाँ पर जाओ ये भी ऑर्थो, इसी तरह से इस पर देखेंगे ये ऑर्थो और ये वाला भी ऑर्थो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसे देखो, अब यहाँ पर ये ऑर्थो और ये वाला भी ऑर्थो, इसी तरह से ये कोना और ये कोना। समझ में आया? ये सारी क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, ग्रुप के दोनों साइड वाली पोजीशन। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं, तो थर्ड पे हमारा कौन सा आता है, मेटा पोजीशन, इसे हम क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन कहते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? ठीक है, आसान लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो जहाँ पर ग्रुप लगा होता है, ठीक है, बेंजीन पर जहाँ ग्रुप लगा होता है, जहाँ पर कोई ग्रुप, कोई एलिमेंट या सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है, तो उसके के बाद एक पोजीशन छोड़कर, ठीक है, एक पोजीशन छोड़कर नेक्स्ट पोजीशन जो होती है, नेक्स्ट पोजीशन को क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं, वही होती है हमारी क्या, मेटा। ठीक है, चलिए अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। हम बनाते हैं आपके 6 बेंजीन, 1, फिर से 2 और फिर से 3 और ये 4 और ये 5 एंड दिस इज़ द 6। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप लगा हो या यहाँ ग्रुप लगा हो, यहाँ ग्रुप लगा हो, यहाँ लगा हो, फिर इधर हो या इधर हो। ठीक है, ये 6 ग्रुप हैं। अब देखो मैंने बताया आपको कि जब हम ग्रुप लगा होगा जहाँ पर एक कोना छोड़ दो इधर से, ये मेटा, इधर से छोड़ो ये वाली मेटा। ठीक है, समझ में आ गया मेटा कौन सी है? भाई ग्रुप को देखो, एक छोड़ो दूसरी क्या बनेगी, मेटा, इधर से भी छोड़ो इधर से भी मेटा, इसे छोड़ो ये मेटा, यहाँ से इसे छोड़ो ये मेटा, अब इधर से इसको छोड़ना है तो ये वाली मेटा, इसको यहाँ से छोड़ना है ये मेटा, इसको छोड़ो ये वो मेटा, इसे छोड़ो ये मेटा। ठीक है, ऐसे इसमें देखो ग्रुप लगा है, इसको छोड़ दो ये मेटा, इसको छोड़ दो ये मेटा, ऐसे ही यहाँ पर ये वाली मेटा, यहाँ पर ये वाली मेटा। समझ में आया आपको? ठीक है, दोबारा से एक बार वो देखना वीडियो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम आगे एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि कौन सा मेटा पोजीशन क्लियर करता है। तीनों को एक साथ बता देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर तीनों को डिसाइड करते हैं कैसे, यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी, एक तो पढ़ी हमने ऑर्थो, फिर पढ़ी है कौन सी, पैरा, एक पढ़ी है कौन सी, मेटा। तो यहाँ मैं आपको तीनों को एक साथ समझाती हूँ कि कैसे है। ठीक है, 6 एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हमने जो लिया बेंजीन, ऐसे यहाँ पर ये लिया, यहाँ मैंने ग्रुप लगाया, ग्रुप पोजीशन यहाँ पर है। पहले मैंने आपको पढ़ाया था पैरा, पैरा का मतलब पैर जैसे सामने नीचे जाते हैं तो सामने पहुँचो, ठीक सामने एग्जैक्ट यहाँ पर। तो ये वाली पोजीशन जो हो जाएगी हमारी कौन सी होगी, सामने वाली पैरा होगी। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं एक बार और, ग्रुप को बदल देते हैं, ये पैरा ग्रुप और फिर यहाँ नेक्स्ट ग्रुप यहाँ कर लेते हैं। अब आगे यहाँ पहुँचेंगे, फिर 6 बनाने हैं ना, तो 6 पोजीशन लेकर समझते हैं तो और आसान हो जाएगा। फिर ये वाली आपका ग्रुप है। ठीक है, अब आपको देखना है इसमें पैरा कौन सी है। ग्रुप के सामने वाली पोजीशन ये पैरा है, इसके सामने यहाँ जा रहे हैं तो ये पैरा है। ठीक है, ये वाली पैरा हो गई। अब इसके सामने ये पैरा है, यहाँ ऐसे मिलो इधर, ये पैरा, यहाँ से पहुँचो यहाँ पैरा। ठीक, समझ आया इतना पैरा पोजीशन के बारे में? अब आगे आपको देखना था क्या, ऑर्थो। ऑर्थो मैंने क्या बताया था, साइड में। ऑर्थो क्या है, साइड ग्रुप के, तो ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये कौन सी हो गई, ऑर्थो। इसकी साइड ये और ये, फिर इसकी साइड ये वाली और ये वाली, इसकी साइड देखो ये है, ये है, यहाँ पर इधर आ जाएगा ऑर्थो। ठीक, समझ में आया ऑर्थो पोजीशन कैसे हो गई? अब तीसरा रह गया कौन, मेटा। तो मेटा पोजीशन क्या है, मेटा पोजीशन जो बची हुई है अब वो मेटा है। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ग्रुप में इसे छोड़ दो, ये वाली कौन सी हो गई, मेटा। यहाँ पर सब जगह क्या आ जाएगा, जो बची हुई है वो मेटा है। अब मेरे ख्याल से आपको आसानी हो जाएगी समझने में।
ठीक है, मेटा, ये मेटा, ठीक, समझ गया। अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि ये क्या रंग बिरंगे स्ट्रक्चर बना दिए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पीछे से देखोगे तो यहाँ अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको कुछ पॉइंट जो बताने हैं ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और वहाँ से आपको समझना है ऑर्थो पैरा मेटा को की रिएक्शंस जो होती हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए बाकी आगे हम नेक्स्ट ग्रुप में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।